वेलकम बैक बच्चों। दिस इज पार्ट 3। ठीक है, थर्ड पार्ट। अब इंतज़ार ख़त्म हुआ थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट कैसा लग रहा है? ये चैप्टर इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है? मैथमेटिकल लॉजिक इजी लग रहा है ना? चलो, जैसा उम्मीद था वैसे ही बहुत इजी है। आगे और भी इजी है, आगे और मज़ा आने वाला है क्योंकि और मार्क्स बढ़ने वाले हैं और लॉजिक बढ़ने वाला है। जैसे जैसे लॉजिक बढ़ेगा पढ़ने वाले बच्चों को बहुत मज़ा आएगा और घर बैठे बैठे आपको भी मज़ा आएगा। चलिए, तो अभी हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लिए आपको पुरानी चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, आपने एंड किसको बोला था और किसको बोला था, ट्रू और फॉल्स, ट्रूथ टेबल, जो आपने लास्ट टाइम पढ़े थे। ठीक है, तो वो आपको परफेक्ट आने चाहिए। तो एक एक बार फटाफट 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एंड, बट, बोथ, वाइल, इवन दो, ये सब लेटर्स आए तो क्या यूज करते हैं अपन? एंड। इसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। अभी इजी लग रहा है ना? पहले थोड़ा नया नया लग रहा था, अभी इजी लग रहा है। नेक्स्ट, और, एटलीस्ट वन, इसकी जगह क्या यूज करोगे आप? और। ठीक है। थर्ड, इम्प्लीकेशन का साइन दिख रहा है? ठीक है। इफ देन आया तो क्या यूज करना है? इम्प्लाइज। उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन। और इफ एंड ओनली इफ आया तो डबल इम्प्लीकेशन। आप सोचोगे सर लास्ट लेक्चर आपने पढ़ाया तो ये, बट यूज तो किया नहीं। यस, ये इस लेक्चर में यूज होगा। ठीक है, तो समझ गए। और नेगेशन का सिंबल आपने पता ही है, नेगेशन मतलब आपको नॉट लिखना है। चलो, तो स्टार्ट करें। चलो, जैसी उम्मीद थी स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। अब हम लोग एक बार ट्रूथ टेबल देख लें। ट्रूथ टेबल बाकी है ना? चलो, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में पहला याद है, सिर्फ देख लो आप, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कंजंक्शन, डिसजंक्शन। अच्छा कौन है वैसे इसमें से, कंजंक्शन या डिसजंक्शन? डिसजंक्शन। क्यों? क्योंकि ये ट्रू आंसर देता है। तो जो ज़्यादा ट्रू देता है ना वो अच्छा है। ठीक है, तो और हमारे लिए अच्छा रहेगा। एंड अच्छा नहीं है, वो एक ही बार ट्रू देता है ना, अच्छा नहीं। मेरे को तो अच्छा है। एंड अच्छा नहीं, एंड एक ही बार ट्रू देता है, बाकी टाइम फॉल्स देता है। और मस्त है, ट्रू ही देता है, फॉल्स खाली बेचारा मजबूरी में फॉल्स देता है। ठीक है, रेडी। नेक्स्ट, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन में देखिए, याद है कुछ टफ? याद है ना? तो ज्यादा फोकस मत करो। टी एफ आया तो एफ, अदरवाइज ट्रू। और डबल इम्प्लीकेशन में डबल आया तो ट्रू। डबल में कोई भी डबल चलेगा, ट्रू ट्रू भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। समझ गया? तो एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आए, जो आपको पता है वो सोचना, जो नहीं पता है उसके बारे में सोचना मत। ठीक है, जैसे आपको टफ पता है ना, टी एफ तो एफ, तो उसके बारे में सोचना, चाहे कुछ भी पूछे तो आपको उसका आंसर मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई दूसरे का आंसर ट्रू होता था, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जैसा बोला गया वैसा करेंगे। हेडिंग्स बहुत सारी हैं और पूरा एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे। एक एक्सरसाइज है, थोड़ा बड़ा है बट मजा आएगा। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 1.4। हेडिंग, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म आपको पता ना, सिंबल यूज करना। चलो, पहला क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्वी एंगुलर। देन, इफ देन, कुछ याद आया? चलो, तो आज हो गया उसका मुहूर्त। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.4 या 3, 4 ना। चलो, सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। पहला क्वेश्चन, लेट, वही अपना चालू हो गया, पी, फिर क्यू, क्या लिखा है? एवरी इक्वी lateral, sorry, triangle is, if triangle is equilateral, then के बाद it is equiangular, पर it is नहीं लिखने का, it is की जगह क्या लिखने का? triangle, triangle is equiangular। ठीक है, पी और क्यू लिख दिया। सिंबल बताइए, सबसे इजी सिंबल है, अब तक तो याद हो गया रहेगा, इफ और देन। तो P implies Q, बस मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट ट्रू। याद है कुछ? नॉट ट्रू कहां पड़ा? इट इज नॉट ट्रू, बोलो बोलो। नेगेशन में ना? यस, राइट। नेगेशन में आपने पढ़ा था इट इज नॉट ट्रू। तो इट इज नॉट ट्रू दैट I इज अ रियल नंबर। बताइए P क्या है, Q क्या है? आपके ऊपर है, मैं सोच रहा हूं, तुम सोचो। इसमें P और Q है ही नहीं। इट इज नॉट ट्रू तो आगे लग गया, उसके बाद तो एक ही स्टेटमेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिर्फ P। तो आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत बच्चे रॉन्ग लिख देते हैं, आप राइट लिखना, लेट P I इज अ रियल नंबर।
आई इज अ रियल नंबर, ठीक है। तो अब आपको लिखना है इसका सिंबल। इट इज नॉट ट्रू के लिए अपन क्या यूज करते थे, नेगेशन ऑफ पी, हो गया। तो इसमें हो गया ना, इट इज नॉट ट्रू दैट आई इज अ रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इवन दो आया, याद है इवन दो, बोलो बोलो इवन दो याद है, यस इवन दो इज एंड, याद हो गया, इवन दो इज एंड। इट इज नॉट क्लाउडी, इट इज स्टिल रेनिंग, ये तो लास्ट टाइम जैसा ही है कुछ, पर नॉट वर्ड आ गया तो थोड़ा देख लेते हैं। इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, इट इज स्टिल रेनिंग, तो इवन दो के लिए क्या यूज करेंगे, एंड, बट उसके लिए पहले पी और क्यू लिखना पड़ेगा। तो लेट पी, क्या लिखो बोलो, इवन दो नहीं लिखना है, इट इज क्लाउडी, नॉट नहीं लिख सकते, याद है ना आपको, क्यू, इट इज स्टिल रेनिंग, या इट इज रेनिंग, याद है लास्ट टाइम रेनिंग लिख दिया था। चलो सिंबल बहुत इजी होता है, बहुत मजा भी आता है, ऐसा दिन आपको वापस नहीं मिलेगा। क्या बोला है, इट इज नॉट ट्रू, नहीं सॉरी, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, इट इज स्टिल रेनिंग। तो इवन दो मतलब एंड आएगा, ठीक है। नॉट क्लाउडी बोला मतलब नेगेशन पी आएगा, इट इज स्टिल रेनिंग बोला तो क्यू आएगा। थोड़ा थोड़ा सोचो, मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज नॉट ब्लू। तो अभी आपको समझ गया रहेगा मैं क्या करने वाला हूँ, समझ गया कि नहीं समझ गया। चलो मैंने आपको 10 सेकेंड दिए, आप इसका आंसर सोचो, तब तक मैं पी और क्यू लिख देता हूँ। स्काई इज नॉट ब्लू लिखो, नहीं ना, स्काई इज ब्लू। सिंबल, चलो आपने क्या सोचा, बताइए बताइए बताइए। तो पी, मिल्क इज वाइट, इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल एरो, स्काई इज नॉट ब्लू, तो नॉट ब्लू के लिए क्या यूज करोगे, नेगेशन क्यू। इजी लग रहा है, मन में क्या आ रहा है, हाँ कि ना, हाँ, चलो ठीक है। ना आ रहा है तो भाई प्रॉब्लम है, फिर से देखना पड़ेगा सब कुछ, फिर से सीखना पड़ेगा। चलो ठीक है। फिफ्थ, स्टॉक प्राइजेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। पी क्या लिखोगे, स्टॉक प्राइजेस आर हाई, इफ एंड ओनली इफ के लिए क्या यूज करोगे, डबल एरो, ठीक है। स्टॉक प्राइजेस आर राइजिंग, स्टॉक्स आर राइजिंग, तो स्टॉक्स आर राइजिंग क्या हो जाएगा, क्यू। तो पी मिल गया, क्यू मिल गया, कहीं नॉट है, नहीं है तो कुछ नहीं, पी क्यू डबल इंप्लाइज। नेक्स्ट, सिक्स्थ, इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली इन ताजमहल इज इन आगरा, तो पी मिल गया। इफ देन है तो कौन सा एरो, सिंगल के डबल, सिंगल। तो इफ को छोड़ो, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, और देन को छोड़ो, ताजमहल इज इन आगरा। इफ और देन, इफ एंड ओनली इफ, इवन दो, बट, ये सब यूज नहीं करने का। यूज नहीं करने का मतलब लिखना है का नहीं। जब आप पी और क्यू लिखते हो ना, देखो खाली दिखना चाहिए, समझा। तो आप लास्ट वाला लिख दोगे, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, पी आ गया, और ताजमहल इज इन आगरा, क्यू आ गया। फिर सिंबल क्या यूज करोगे, पी इंप्लाइज क्यू, समझा, पी इंप्लाइज क्यू। ठीक है, तो आपको सिंबल्स आ चुके हैं, तो हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग उसके सेकेंड पार्ट पे जाएंगे। टोटल 4 से 5 पार्ट है, आराम से धीरे धीरे देखो, बहुत मजा आएगा। इसको टफ लगा, टफ लग रहा है, नहीं ना, टफ लग रहा है तो फिर से देखो, फिर से देखो मैंने क्या रिवाइज कराया था, जो स्टार्टिंग में रिवाइज करा ना वही यूज हुआ है, ठीक है। और लॉ अपने पिछले टाइम में, अपने पिछले पार्ट में देखे थे, पार्ट 2 में। ये पार्ट 3 है चैप्टर का, तो पार्ट 3 के पहले पार्ट 2 पढ़ा रहेगा तो बेस्ट है। पार्ट 2 और पार्ट 3 लिंक है, ठीक है। पार्ट 2 में आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया, इसके लिए पार्ट 3 आपको ईजी लगेगा। नेक्स्ट, सेकेंड, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब आपका नॉलेज यूज होगा, ट्रूथ वैल्यू तो ट्रू और फॉल्स बताना पड़ेगा कि नहीं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। जाने दो ना, अपने को क्या, अपने को तो सिंबल लिखना पड़ता है सबसे पहले। पार्ट 2, ट्रूथ वैल्यू आपको बताना है भाई, मैं नहीं बताएगा, तुम्हारा है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेट पी, बताओ क्या लिखूं, पहले पी बताने का, क्यू बताने का, फिर आगे की बात। पी क्या लिखेंगे बोलिए, इट इज नॉट ट्रू लिखूं, नहीं ना, चलो बोलो 3 - 7i इज अ रियल नंबर लिख दो सिर्फ, चलेगा।
ये इट इज नॉट ट्रू वाले क्वेश्चन है ना, इसमें आप इट इज नॉट ट्रू वाला पार्टी गायब कर दोगे ना तो भी चलता है। इट इज ट्रू लिख, आप इसको इट इज ट्रू भी लिख सकते हो, ठीक है, पर नॉट तो नहीं लिख सकते ना। तो सिंबल बताइए इसका, नेगेशन ऑफ पी, सही है कि नहीं। चलो अब इसका क्या करना है, हमें ट्रूथ वैल्यू बताना है। तो ट्रूथ वैल्यू किसका बताना है, नेगेशन ऑफ पी का, जो क्या आने वाला है, नेगेशन ऑफ, ये बताइए पहले, इसको देखना है, पी को नहीं, इसको देखो। 3 - 7 इज अ रियल नंबर, 3 - 7 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर तो सादे होते थे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर था, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, याद है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो इसने क्या बोला है, दिस इज अ रियल नंबर, तो गलत बोला है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स, बट ये ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो गया, क्योंकि बाहर नेगेशन लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू अकाउंट्स, और अकाउंट्स के मैजिशियन कौन है, सनी सर। तो आपको इसमें जो भी डाउट होगा ना, वो आपको सनी सर से नेक्स्ट लेक्चर में पूछना है, ठीक है, ताकि वो आपका डाउट विद एग्जांपल क्लियर कर सके। मैं आपको इसका ट्रू और फॉल्स आंसर बता दूंगा, उससे आपका इसका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको डिटेल नॉलेज चाहिए इसके बारे में, तो सनी सर आपकी मदद कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो क्या लिखा है, इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, देन डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर, ठीक है। तो इसका पहले दो पार्ट करते हैं, पी और क्यू, ठीक है। तो पी शुरू करो, बोलो, लेट डिस्काउंट, सॉरी, जॉइंट वेंचर is a temporary partnership. Q, दूसरा क्या लिखा है, डिस्काउंट ऑन कमीशन, सॉरी, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड, क्या हो गया, सॉरी, क्रेडिटेड टू supplier. Symbol एरो क्यू, ए फॉर देन, ठीक है। चलो अब इसका ट्रूथ वैल्यू सोचोगे तो आराम से सोचो ट्रूथ वैल्यू, अगर नहीं आ रहा है तो पॉज करो, सोचो, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट बोलने वाला हूं, ठीक है। सोच लिया, बोलो सोच लिया। चलो, joint venture is a temporary partnership, yes, joint venture is a temporary partnership, true. Discount on purchase is credited to the supplier, yes, discount on purchase is credited to the supplier. आप एक एग्जांपल लेके सनी सर से पूछ सकते हो कैसे, ठीक है। अब बताइए, अपना तो काम क्या है, टफ, टी एफ तो क्या आता, एफ, बट इधर क्या है, टी एफ नहीं है, तो क्या नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ट्रू। तो लास्ट में अपन कैसे लेंगे, ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, समझा आपको। चलो नेक्स्ट, थर्ड, एवरी अकाउंटेंट, फिर से अकाउंट्स, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटेंसी रूल। तो ये मैं साइंस स्टूडेंट होके भी बता सकता हूँ, ये तो फॉल्स है। क्यों, ऐसे ही कोई भी रूल थोड़ी लगा सकते, इसके तो रूल्स होते हैं ना अकाउंट्स के, तो हर अकाउंटेंट के अपने रूल लगा सकते हैं, नो, नेवर, ये है फॉल्स। फिर क्या बोला है, मशीनरी इज एन एसेट, सब बच्चों को पता है बेसिक अकाउंट से, मशीनरी इज एन एसेट, तो राइट है ये। चलो तो अपन थर्ड लिखेंगे, लेट पी, पहले क्या लिखूं, पहला क्या लिखा है, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटेंसी रूल्स। क्यू, मशीनरी is an asset. Symbol P, बीच में क्या लिखा है दोनों के, if and only if, yes, if and only if, तो क्या लिखूं, डबल एरो क्यू। ट्रूथ वैल्यू, P का ट्रूथ वैल्यू, एवरी अकाउंटेंसी इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन रूल्स, नो, फॉल्स। मशीनरी इज एन एसेट, ट्रू। तो अपना बात क्या हुआ था, डबल आया तो क्या बोलेंगे, ट्रू, बट डबल नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, फॉल्स। ट्रूथ वैल्यू क्या बोलोगे, फॉल्स, ठीक है। अब एक लास्ट, सेकंड लास्ट, नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 4। तो अभी हम लोग को नाइदर नॉर फर्स्ट टाइम है,
ठीक है, तो नाइदर नॉर के बारे में जो मैं बताऊँ आपको वो ध्यान से सुनना। नाइदर नॉर हमारे हिसाब से बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सुनिए, पहले 2 मिनट मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको। नाइदर युवराज प्ले क्रिकेट nor he play neither Yuvraj plays cricket nor he plays football, ठीक है। अब क्या लगता है ये एंड है कि और है? नाइदर युवराज प्लेस क्रिकेट नॉर ही प्लेस फुटबॉल, ठीक है। क्या लगता है आपको ये एंड है कि और? खाली मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, ये एंड है कि और? एंड के लिए सोचते कैसे है? क्या ये दोनों बोल रहा है? क्या ये दोनों को ना बोल रहा है? कि दोनों में से एक को ना बोल रहा है? वो क्या बोल रहा है अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो? ना ही मैं क्रिकेट खेलूंगा, ना ही मैं क्रिकेट खेलता हूं, ना ही मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो ये तो दोनों को ना बोल रहा है, तो दोनों मतलब क्या हुआ? बोथ। और बोथ किस में था? एंड। पर नाइदर नॉर किस में था? नॉट। तो इसका सिंबल अगर आएगा तो ऐसा आएगा, नाइदर प्ले दिस नॉर प्ले दिस। कुछ बच्चे इसको और समझ लेते हैं, ये और नहीं है, ये एंड है। क्योंकि अगर इसको फील करोगे तो ये दोनों चीजों को ना बोल रहा है। जब दोनों चीजों की बारी आती है तो इसको बोथ बोला जाता है, और बोथ आता है एंड में। एंड मतलब ये सिंबल, ठीक है। तो नाइदर नॉर के लिए आपको हमेशा याद रखना है, ये वाला फिक्स आंसर है, नाइदर नॉर, और बीच में क्या आएगा? एंड। तो अभी अपना क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन है नाइदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर इट इज डिविजिबल बाय 4। तो अपन पहला क्वेश्चन नंबर 4, लेट p 27 is a prime number, q 27 is divisible by 4, ठीक है। इट इज नहीं लिखने का, अच्छा नहीं लगता। डिविजिबल बाय 4 भी खाली अच्छा नहीं लगेगा, तो इसके लिए मैंने लिखा। अब अपने को इसका सिंबल बनाना चाहिए फटाफट। तो सिंबल इज नाइदर p नॉर q। नाइदर नॉर याद रख लिया तो आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखना, आने का चांस ज्यादा है, दूसरों से कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। नाइदर नॉर। अब इसका ट्रूथ वैल्यू चाहिए हमें, तो ट्रूथ वैल्यू नाइदर नॉर, ठीक है। चलिए 27 इज अ प्राइम नंबर, क्या लगता है 27 किसी के टेबल में आता है? यस, 3 9 27। तो ये गलत है, गलत है मतलब ये फॉल्स है। 27 इज डिविजिबल 4, ये भी फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। आंसर इज ट्रू, ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। चलो गुड। नेक्स्ट 5th, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर, क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो दोनों ट्रू, और बीच में क्या आ गया है? एंड। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप कैसे करोगे, आप दिमाग लगाओ कैसे करना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वैसे पी और क्यू बोल दो। चलो तो पी बताइए आप, 3 इज अ प्राइम नंबर। क्यू बताओ, क्यू रॉन्ग नहीं बताना, क्या बोलोगे? 3 इज एन ऑड नंबर। क्या दोनों ट्रू लग रहे हैं आपको? यस, 3 इज एन प्राइम नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, यस ट्रू। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। हो जाएगा काम एकदम इजी। चलो नेक्स्ट, अब आएगा आपको बहुत मजा, ठीक है, सही में मजा आएगा अगर आपको ट्रूथ टेबल आते हैं तो। ट्रूथ टेबल नहीं आते तो रिवाइज कर लो, तो मजा आएगा आपको, ठीक है। चलो मैं आपको रिवाइज नहीं करा सकता बार बार, आप खुद से रिवाइज कर लेना, लेक्चर को पॉज कर देना और एक बार ट्रूथ टेबल रिवाइज कर लेना। और अगर आपको लगता है कि मैं यूज करते करते रिवाइज कर लूंगा तो आपकी मर्जी, बट एक बार आप रिवाइज कर लोगे ना तो आपको फटाफट फ्लो में आ जाएगा। और अगर आपको लगता है आपको आ गया है तो रेडी रहो, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3, इफ P and Q are true, R and S are false, मतलब P और Q का आंसर ट्रू है, R and S का आंसर फॉल्स है, ठीक है। आप पेपर देख रहे हो, ठीक है। आगे, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। ये कंपाउंड स्टेटमेंट आपने पहली बार सुना? नहीं, कब से हम लोग जो कर रहे हैं ना वो कंपाउंड ही है। कंपाउंड क्या होता है? मिक्स,
एक होता है सिंपल स्टेटमेंट्स और एक होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल मतलब एक स्टेटमेंट, कंपाउंड मतलब दो को मिक्स किया, बीच में क्या लग गया, एंड, इफ एंड ओनली इफ देन, ये कब से जो हो रहा है ना वो कंपाउंड होता है। ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, पर उसके पहले अपन पी क्यू आर एस का वैल्यू लिख के रखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, पी का वैल्यू क्या है, ट्रू, क्यू का वैल्यू क्या है, ट्रू, आर का वैल्यू क्या है, फॉल्स, और एस का वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो याद रखना ये दोनों फॉल्स है। ठीक है, बाकी जैसा बोला जाए, अगर किसी ने नेगेशन ऑफ ट्रू बोला तो आप क्या बोलोगे, फॉल्स। ठीक है, रेडी रहना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, P एंड Q एंड R। ठीक है, चलो तो इसके अंदर वैल्यू डालेंगे अपन। इसका वैल्यू क्या है, ट्रू, एंड इसका वैल्यू ट्रू, एंड इसका वैल्यू फॉल्स। बचपन से आपने पढ़ा होगा, पहले किसको सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट। तो ट्रू एंड फॉल्स, अच्छा है कि बुरा, अच्छा नहीं है ना, एंड तो क्या आएगा, फॉल्स। अब बचा क्या, ट्रू, तो ट्रू एंड फॉल्स। मैंने आपको पहले ही बोला, आपको ट्रूथ टेबल आते हैं तो आपको मजा आएगा, ट्रूथ टेबल नहीं आते तो अभी भी टाइम है, पॉज कर लो, एक बार ट्रूथ टेबल रिवाइज कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q और R और S, R एंड S। ठीक है, P इंप्लाइज Q और R एंड S। चलो वैल्यू डालो, इसका वैल्यू ट्रू इंप्लाइज ट्रू, कहाँ लिखा है वो देखो, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हेडिंग में दिया हुआ है। ठीक है, और फॉल्स एंड फॉल्स। क्या ये टफ है, नहीं, तो टफ में F आंसर आता है, तो इधर क्या आएगा, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स। अब बताओ ट्रू और फॉल्स, अगर आपको आ गया ये मतलब आपको आता है ट्रूथ टेबल, तो क्या है ये, आंसर इज ट्रू। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आपको लगता है आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको ट्रूथ टेबल एक बार खुद से बना के बिना देखे देखो। ठीक है, जब भी ये चैप्टर स्टार्ट होगा अभी से और नेक्स्ट वीक, जब तक ये पार्ट चलेंगे तब तक आपको ट्रूथ टेबल चाहिए, एंड तक ट्रूथ टेबल चाहिए। तो ट्रूथ टेबल आपको पक्के आने चाहिए। ट्रूथ टेबल छोटे छोटे हैं, रिवाइज कर लो, हमेशा एक बार बिना देखे बनाया करो। ठीक है, या फिर ओरली सोच लिया करो कैसा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या है, ट्रू। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थर्ड, नेगेशन ऑफ, नेगेशन P और S एंड नेगेशन Q एंड R। ठीक है, चलो अभी अपने को तो क्या ट्रूथ वैल्यू डालना है, इसके नेगेशन का ध्यान रखना आराम से। नेगेशन ऑफ, इधर क्या लिखूं, ट्रू, और इधर क्या आएगा, फॉल्स, एंड इधर क्या लिखूं, ट्रू, एंड इधर क्या आएगा, फॉल्स। अब आराम से धीरे धीरे, ये क्या आएगा, फॉल्स, ये क्या आएगा, फॉल्स, ये क्या आएगा, फॉल्स, ये क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, समझा ना क्या हुआ, नेगेशन में आराम से कर रहा हूं, एकदम घाई नहीं करने का, आराम से कॉपी करने का, जो ब्रैकेट जैसा है वैसे ही रहेगा, इक्वल टू नहीं करना, 3 लाइन करना। ठीक है, नेगेशन को बाहर रहने दो, अंदर का काम करते हैं। फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, एंड फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स। अब इधर ही कर दूं, चलो इधर कर देते हैं, नेगेशन ऑफ। अब इसका बताओ, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, दो फॉल्स आते हैं तो मोस्टली एंड और कुछ भी हो फॉल्स ही होता है। लास्ट आंसर इज नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू। समझा, लास्ट में एक बार लिख देना, ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ठीक है, जैसा हेडिंग होता है वैसा आंसर इन लोग को भी दे देने का। नेक्स्ट, बाकी के बच्चे हुए कर लोगे आप, ट्राई हो जाएगा आपसे। समझ रहा मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सिर्फ ट्रूथ टेबल का यूज कर रहा हूँ और आंसर आते जा रहे हैं। ठीक है, बाकी 3 करो, 3 बच गए, मैंने 3 किए, डबल इंप्लाइज हुआ तो डबल में सेम आंसर आएगा। आपको सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व करना है आराम से। फिर भी रेफरेंस के लिए आपके पास मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 3 आप करोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, जब भी आंसर आ जाए एक बार पीछे चेक कर लेना और आपका क्रॉस चेक हो जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ।
फोर्थ पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आप रेडी हो? तीन के आपको, थर्ड पार्ट के आपको 3 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। अब मैं फोर्थ पार्ट आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट एकदम इजी, एकदम हलवा। फोर्थ और फिफ्थ समझ चालू होते खत्म हो जाएंगे, बहुत मजा आएगा फोर्थ और फिफ्थ में। 5 मिनट और लगेगी और सब खत्म। चलो देखते हैं। अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब आपको अज्यूम करना है कि दोनों ट्रू है। क्या लिखा है? संडे इज हॉलीडे, ट्रू है। राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। आप बोलोगे सर नॉट तो आपने ना बोला था, बट ये क्वेश्चन है, ये लोग ने दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। बट रूल के हिसाब से नॉट यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन में ये लोग लिख के देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभी आपको मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का पी क्या दिया है, क्यू क्या दिया है? संडे इज हॉलीडे, ऐसा ये लोग ने लिखा है, जिसका ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, ठीक है, ये लोग ने दिया है। दूसरा क्या लिखा है? राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, ये तुम पे नहीं गया, तुम लोग भी तो कहाँ पढ़ते हो? राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, अपन तो तभी नहीं पढ़ते, अपन तो संडे हो या मंडे, अपना तो रोज डज नॉट स्टडी है ना, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, अभी अपन आगे क्या करते हैं। तो राम डज नॉट स्टडीज ऑन हॉलीडे, इसका क्या दिया लोग ने? ट्रू दिया है। दोनों का आंसर ट्रू दिए हुए। सोल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन क्या लिखा हुआ है, उसका डायरेक्ट मैं सिंबल लिख रहा हूँ, फिर उसका ट्रूथ वैल्यू। तो अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन, चलो पढ़िए क्या लिखा है। संडे इज नॉट हॉलीडे, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। संडे इज हॉलीडे का पी है ना, तो संडे इज नॉट हॉलीडे क्या होगा? नेगेशन पी, समझा? आगे, और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ओहो, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, तो ये तो नेगेशन ऑफ क्यू हो गया, क्योंकि राम डज नॉट स्टडी को क्यू दिया है ना, उसका नॉट हुआ तभी तो ये आया। अब इसका ट्रूथ वैल्यू पूछा है, assume the following statement, write the truth value, yes। तो ट्रूथ वैल्यू निकाल लेते, इसका ट्रूथ वैल्यू लिख दो। तो नेगेशन ऑफ ट्रू और नेगेशन ऑफ ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स और फॉल्स, इट इज इक्वल टू फॉल्स, तो ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। नेक्स्ट, इफ संडे इज नॉट हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। कर पाओगे? मैं मदद कर देता हूँ थोड़ी सी। सिंबल क्या पढ़ा आपने? पहला ही वर्ड क्या पढ़ा? इफ, तो रुक जाओ, एक एरो बना लो, ठीक है। चलो क्या लिखा है? संडे इज नॉट हॉलीडे, अगेन संडे इज नॉट हॉलीडे मतलब नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। आगे क्या लिखा है? राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ये फिर से नेगेशन क्यू आ गया। तो दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही थे। चलो इधर मैं क्या लिखूं? नेगेशन ऑफ ट्रू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ ट्रू, इट इज फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स। क्या टफ आया? नहीं आया ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। तो ट्रूथ वैल्यू इस बार क्या आ गया? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संडे इज अ हॉलीडे एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ये बार बार राम स्टडी कर रहा था तो हमको पहले ही क्यों बोल दिया? थर्ड, सिंबल नेगेशन नहीं, राम संडे इज अ हॉलीडे, तो इस बार आया जाके पी। फिर क्या लिखा है? एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, फिर से नेगेशन ऑफ क्यू, तो इधर क्या आएगा? ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? ट्रूथ वैल्यू, इधर भी ट्रूथ वैल्यू लिख देना, समझ जाओ। अभी इधर क्या लिखो? ट्रू एंड नेगेशन ऑफ ट्रू, क्योंकि ये लोग ने बोला था दोनों ट्रू है, तो इधर क्या आएगा? ट्रू एंड फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। ये हो गया इनके आंसर्स, समझा? चलो अभी क्लास पार्ट और हमारा एक्सरसाइज लेक्चर खत्म होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। तो चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन, इफ पी ही स्विम्स, क्यू वाटर इज वार्म। अब क्या बोला है? अब आपको उल्टा करना है, इस बार आंसर दिया है, क्वेश्चन आपको लिखना है। गिव द वर्बल स्टेटमेंट, वर्बल नॉन वर्बल पता है ना आपको? वर्बल क्या होता है? वर्बल मतलब लिखना है, नॉन वर्बल मतलब सिंबल यूज करना है, ठीक है। गिव द वर्बल स्टेटमेंट्स फॉर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले मिटा देते सबसे पहले। हार्ड नहीं है, एकदम इजी है, मस्त चल रहा है, चलने दो, ठीक है। बस मुंह पे थोड़ा पानी वानी मार लो ताकि लेक्चर मस्त जाए, ठीक है। चलो तो पी लिख देता हूँ, ही स्विम्स। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5।
ही स्विम्स। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा वाटर इज वार्म। चलो गिव द वर्बल स्टेटमेंट फर्स्ट। सीधा वर्बल स्टेटमेंट लिख देते, पहले क्वेश्चन लिख देते, सिंबल तो बता देते क्या दिया है। सिंबल सिंबल ने क्या दिया है? पी डबल इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। कुछ भी सोचना मत, जैसा आपको पता है वैसा लिख देना। डबल इम्प्लाइज के लिए क्या लिखते हैं? इफ एंड ओनली इफ। अभी आपका मेन फाइनल डिसीजन है ना, फाइनल रिवीजन है ये। इसके बाद ऐसे स्टेटमेंट्स कम आएंगे। तो आंसर विच इज वर्बल। पी तो क्या लिखो? ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट वार्म। नॉट क्यों यूज किया? नेगेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वाला ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें एक वर्ड आया, देखो क्या लिखा है? इट इज नेगेशन लिखा है, सिंबल। सिंबल क्या लिखा? पी और क्यों लिखा है? देखा? अभी देखो इसका वर्बल स्टेटमेंट कैसा होता है, ध्यान से देखना। नॉट है ना, ये नॉट, ये सबको है ना, पूरे ब्रैकेट को पहली बार आपने देखा होगा जब अपन सिंबल में या उल्टा कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या लिखना? देखो, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू दैट he swims or water is warm। समझा? he swims और water is warm, मैंने इसका लिख दिया और सबसे पहले क्या लिख दिया? it is not true। it is not true बोल दिया, मतलब जितना भी लिख रहा हूं वो सब गलत है, क्योंकि बाहर क्या लिखा है? नेगेशन। तो अगर खाली नेगेशन इसको होता तो क्या लिखते? he does not swim और water is warm। बट नेगेशन सबको था तो आपको इतना बड़ा लिखना पड़ा, इट इज नॉट ट्रू करके लिखना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्यू इम्प्लाइज पी। अब क्यू इम्प्लाइज पी आप खुद से कर लेना, हो जाएगा आपसे। मैं लास्ट वाला कर लेता हूँ। क्यू इम्प्लाइज पी में क्या लिखते हैं वैसे? इफ और देन। चलो दो ही बाकी, मैं ही कर लेता हूँ थर्ड। क्यू इम्प्लाइज पी, बोलिए वर्बल स्टेटमेंट, बोलिए वर्बल स्टेटमेंट, बोलिए जल्दी जल्दी जल्दी। तो इफ और देन आएगा, याद है? एरो के लिए इफ और देन आता है। तो क्यू कौन है? इफ वाटर इज वार्म then he swims। मजा आया? बोलो हाँ, बोलो हाँ, मजा आया, हाँ मजा आया। चलो लास्ट, Q एंड नेगेशन P, वर्बल स्टेटमेंट प्लीज। हो जाएगा आपसे? हो जाएगा ना, इतना इजी है। चलो बोलिए, इसका क्या बोलूं? वाटर इज वार्म, बट बोल सकते हो, एंड भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। मैं अभी के लिए ऐसी बट यूज कर रहा हूं, आप एंड भी यूज कर सकते हो। एंड ही डज नॉट स्विम या ही डजंट स्विम। ठीक है, तो समझा? आपको देखना है, आपको देख लीजिए, एकदम सिंपल किया अपन ने। अपने को खाली वो सिंबल के बारे में पता होना चाहिए था, कैसे लिखते हैं। तो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे सिंबल कैसे होते हैं, कैसे यूज होते हैं, कैसे नहीं होते। ठीक है, तो मजा आया होगा आपको। बहुत इजी चैप्टर चालू है, इसके बाद असली मैथ शुरू होगा। ये भी असली मैथ्स ही है, बट ये स्कोरिंग है। बाद में आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी दूसरे चैप्टर्स में। इसमें थोड़ी कम मेहनत में छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। इसमें भी बड़े क्वेश्चन से एंड में आएंगे, जिसमें थोड़ा सा प्रेशर आएगा, बट मैं कोशिश करूँगा आपके ऊपर प्रेशर ना आए। ठीक है, तो आप ये अच्छे से देख लिया, आपने सब समझ गए हो। चलो ठीक है, अब असाइनमेंट कंप्लीट करना है आपको, जो भी असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। दूसरा काम आपका नोट्स आप बना रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ नोट्स आपको बनाने। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे बहुत तकलीफ हो जाएगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसका आंसर जो पीछे लिखा हुआ है वो आधा ही लिखा हुआ है, खाली आंसर लिखा हुआ है, आंसर से कैसे समझेगा आपको? इसके लिए आपको पूरे नोटबुक को लाइन से बनाना है, 1 2 3 4 एक्सरसाइज ऐसे लाइन से करो। तो हम लोग अब तक 4 एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो आपका काम हो चुका है। 3 लेक्चर में 4 एक्सरसाइज हो चुके हैं, अभी आगे का पार्ट अलग चलेगा।